शाहजहांपुर से हैं अफसाना, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। अरे मैं तुम सलेमाना के साथ मैं कभी से कॉल लगाती हूँ मगर लगता नहीं है। मेरे आज मिल गया आपका फ़ोन। मैं आपके तो सामने हाजिर हूँ। बताइए क्या अस्सलामुअलैकुम। सवाल। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे मुंह पे फालिस मारी है, थोड़ा शिक्षा हो गया, आँख में सासू जाते हैं। समझ में नहीं आया अफसाना जी, क्या हो गया है? मुंह पे फालिस मार गया, अच्छा लकवा। हाँ। अच्छा उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 45 साल। मुँह और सही नहीं हो रहा, मैंने 2-3 जगहों से इलाज करा लिया है। कितने दिन हो गए? मेरे को 2 महीने हो गए। 2 ठीक। महीने से आपका कॉल लगाती हूँ, लगता नहीं लगा। मुलाकात हुई है। नहीं, आज लग गया। सारी शिकायतें हाँ जी खत्म आपके हो गई। देखती रहती हूँ, मेरा प्रोग्राम रोज ही देखती हूँ मैं। पर आपके वहाँ मैंने कॉल लगाया था, दवाई बहुत महंगी बताते हैं मुझे, दवाई नहीं ले सकती इतनी महंगी। ठीक है जी तो आप तो बता दीजिए कि मैं ले सकती हूँ। ठीक। क्योंकि मैं जब तो दवा ले लेके चीज देखती हूँ टीवी पे प्रोग्राम। अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का। ये आपके नाम पे एक वो भी है गज़ल, आँखों में रंग भर के तेरे इंतज़ार का, सुरैया की आवाज़ में। याद आ गया मुझे, बुरा ना माने। अच्छा देखिए, मैं जो भी नुस्खे बताता हूँ वो 10-20 रुपये रोज़ के, 5-10-15-20 रुपये रोज़ का होता है। तो मेरे ख्याल से ये महंगा नहीं है। इतना तो आजकल तो कोई फ़कीर भी आता है तो उसको पैसे तो होते नहीं हैं, तो 5-10 रुपये ही देते हैं। तो 5-10 रुपये रोज़, 15 रुपये रोज़, 20 रुपये रोज़ का इतना ही नुस्खा होता है। कोई भी जो मैं बताता हूँ 5 रुपये से 10-20 रुपये रोज़ तक का। तो इसका इलाज भी हमें 6-7 महीना या उससे ज़्यादा करना होता है। तो क्योंकि आपको एक बड़ी तादाद में दवा लेनी पड़ती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपका नुस्खा कि 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं और 1 चुटकी जो सोडा आपके किचन में है वो मिलाएं। तो ये 5 रुपये का होगा। ये आप सुबह पिएं नाश्ते से पहले या बाद में, और शाम को पिएं। तो 5 दूनी 10, ज़्यादा तो 15 रुपये का हो जाएगा, 20 रुपये का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको 1 चुटकी तो ख़रीदना नहीं है कि 5 रुपये का मिल जाए, आपको 100-200 ग्राम ख़रीदना है, तो इसलिए महंगा लगता है, महंगा होता नहीं है। ये आप लीजिए और लंबे वक्त तक लीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से पुष्पा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी पुष्पा जी, सवाल करिए। हाँ जी मैम जी, नमस्ते। जी नमस्ते जय हिंद। स्वागत पुष्पा जी आपका बहुत बहुत। सर, मुझे ना एक तो मेरा पेट दर्द बढ़ रहा है। ठीक है। और मुझे एसिडिटी बहुत होती है। और मुझे ना, मैं कितनी भी मतलब बहुत कोशिश करती हूँ वेट कम करने के लिए, पर नहीं, फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है मैम 30 साल है। ठीक है। पेट बढ़ रहा है और एसिडिटी बनती है। हाँ देखिए, पेट बढ़ना और एसिडिटी होना, समझ लें कि ये सब बदलाव होने लगा और अब बीमारियां आपकी तरफ आएंगी। अभी तो गैस, एसिडिटी है, वज़न बढ़ रहा है, और इस वज़न के बढ़ने से भी बहुत सारी बीमारियां एक साथ आती हैं। भगवान आपकी सुरक्षा करे। एक नुस्खा मैं बहुत बताता हूँ जिससे ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो जाता है। आप भी लिख लें उसको और ख़ुद बनाएं और यूज़ करें।
सौंफ आप जानती ही होंगी, ये सारी चीज़ें, सौंफ, सौंठ, सौंठ भी आप जानते हैं, अदरक का सूखा हुआ रूप, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना और अलसी का दाना। एक बार और बोल देता हूँ, कभी आपको लिखने में परेशानी हो और किसी को भी अगर नुस्खा ना लिख सके, वैसे तो मैं बहुत आराम से बताता हूँ, तो YouTube पर हकीम सुलेमान खान टाइप करें और आपको ये सारे नुस्खे, यहाँ तक कि मेरी और आपकी बातचीत भी उसी पर चली जाती है, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं। तो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना और अलसी का दाना, ये 7 चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाकर रख लें। और एक आता है नमक जैतून, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये इसकी निशानी है, नकली बहुत मिलता है। तो ये पाउडर आपने बना लिया, एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी सोडा, जो खाने वाला आपके किचन में रहता है ना, मीठा सोडा कहते हैं, कुछ बेकिंग पाउडर कहते हैं, यही सोडा जो आपके किचन में है, एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक जैतून, 1 गिलास पानी मिला लीजिए और इस पानी से ये 7 चीज़ों का पाउडर दिन में 2 बार खाइए। तो हाजमा आपका, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, वज़न, चर्बी, पेट और वेट बढ़ना, लीवर की परेशानी, किडनी की परेशानी और बहुत सारी परेशानी, स्किन की परेशानी, बवासीर की परेशानी, पेट में वर्म की परेशानी, इन सब को एक साथ फ़ायदा करना शुरू करता है। थोड़ा डाइट भी कंट्रोल करिए, जितना भोजन करती है उससे थोड़ा कम कर दीजिए और थोड़ा पैदल भी चला करिए। महावीर जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैंने कल भी कराया था फोन, कल एक बात बोलना भूल गया मैं मैडम के बारे में, उसका वो भांग के पत्ते तो मैं ले आया कल ही। अच्छा ठीक है। और वो आज सूखने लग रहे हैं, धूप तो है थोड़ी, फिर सूख जाएंगे। ठीक है। एक मैं कलौंजी का छिड़का मेरा खत्म हो गया, ये जो जैतून का छिड़का, लहसुन, अदरक, नींबू का है, उसकी जगह ये भी देश को ये मैंने बना रखा है मेरे घर। ठीक है। एक तो ये बताना है जी। ठीक है। और एक मेरे बारे में, मेरे टेंशन तो ला लो, कुछ ला लो, वैसे मैं प्राणायाम करता हूँ, डिप्रेशन में तो मैं नहीं आता इसकी वजह से, क्योंकि 4-5 साल हो गए ना मैडम को बीमार से, तो कमजोरी ज्यादा आ गई। ये गौनसिया वगैरह भी खाया, दर्द था वो तो मेरा ठीक हो गया लगभग। अब तो मैंने बंद कर रखा है, अब ये बस ये ब्लॉकेज हार्ट, मैं उसके लिए ये नुस्खा लेता हूँ नींबू वाला। ये तो कमजोरी ज्यादा है मेरे पास, चिलगोजे का गूंद है, क्या उसको खाया जा सकता है मेरी कमजोरी दूर करने के लिए? उसका कोई तरीका बताइए। 2 चीजें। ठीक है सर जी। एक अरंडी का तेल में लेने लग रहा हूँ, ये कितने दिन तक ले सकूँ? तो इसकी लिमिट कोई, मतलब 2-3 महीने, ज्यादा तो नुकसान तो नहीं हो जाए इसका, ये बताना है। ठीक है सर। हाँ जी, बस ये 2 प्रश्न है जी। हाँ देखिए, बड़ा अच्छा लगता है, आपकी कॉल लगती है और बात होती है, आप ही द्वारा बात होती है, हमारे पास तो आपका वो नहीं होता। लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं, पत्नी की इतनी सेवा, तो मैं एक प्रोग्राम में कह रहा था कि मैं भी अपनी पत्नी की टांगें भी दबा देता हूँ। अक्सर लोग शर्म करते हैं अपनी पत्नी का सेवा करने में, जबकि पत्नी ज़िंदगी भर हमारी सेवा करती है। लेकिन कभी उसकी ज़रूरत हो तो पति को काम आ जाना चाहिए। तो उसका काम करने में कोई शर्म महसूस करते हैं लोग, इस शर्म की बात नहीं है, ये बहुत अज़मत की बात है, बड़ाई की बात है कि हम जो ज़िंदगी भर हमारी सेवा करती है, हम ज़िंदगी में कभी कभी तो उसके काम आ जाएं। तो वैसे लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ जो अपने पत्नी का ख्याल रखते हैं। और आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, डिप्रेशन की
युवती जो आपकी पत्नी के रूप में है उनको आपने संभाल रखा है, और बाथरूम भी वो बेड पर ही करते हैं, पैम्पर बंधे रहते हैं। मैं इसलिए ये सारी बातें दोहरा रहा हूँ कि लोगों को भी हौसला हो अपनी पत्नी से प्रेम और मोहब्बत करने का। तो वो तो आप ले ही आए हैं पत्ते, और उनको उनकी ज़रूरत अनुसार दीजिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए। जब उनको अच्छी नींद आने लगे जिस खुराक से, फिर वो खुराक कायम कर दीजिए। मेरी दुआ है कि उनको फ़ायदा हो जाए। और आप ज़रूर ये मैलूल जो 4 चीज़ों की दवा है हार्ट ब्लॉकेज के लिए, ये लगातार लिया करिए। अगर सिरका कलौंजी का हो या जैतून का, दोनों में से कोई भी मिला सकते हैं, होना चाहिए असली। और ये आप लगातार लीजिए, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस नुस्खे में हार्ट ब्लॉकेज खोलने की ताकत भगवान ने रखी है। जी, कमज़ोरी के लिए चिलगोज़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं हकीम साहब? हाँ, एक खुराक बस, एक चुटकी, एक छोटी इलायची के साथ, हरी वाली इलायची 1 या 2, और एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा खा लिया करिए। पानी से लें, गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा, ये काफ़ी अच्छा नुस्खा और तेज़ है। दूध आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि हार्ट ब्लॉकेज है, बाद में देखेंगे दूध के लिए, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अरंडी का जो तेल है वो कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, अपनी ज़रूरत में अरंडी का तेल ले लिया करिए, आपको फ़ायदा होता है तो आप इसे काफ़ी दिन तक भी यूज़ कर सकते हैं। गीता चंदवानी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी, राधा स्वामी मैडम, राधा स्वामी भाई साहब, बहुत समय के बाद हमको लाइव प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। बहुत हम लोग तरस जाते, बार बार टीवी चैनल चालू करके देखते हैं कि कब सर का प्रोग्राम आ रहा है तो हम देखें, लेकिन निराश हो जाते हैं। जी मैम, ये लाइव प्रोग्राम कब आता है, इसका सर को एक फिक्स प्रोग्राम कर देना चाहिए। जब हकीम साहब का वक्त हमें मिल जाता है गीता जी, तभी लाइव प्रोग्राम हो जाता है। जी बताएं, सवाल करिए। हाँ जी, मेरा सवाल है कि बोलिए मैम। जी, मेरी अभी ना एक क्वेश्चन के पहले मेरी सिस्टर ने ना सवाल किया था कि नमक हम जैतून का सिरका लेते हैं तो ये किसी को खट्टा लगता है तो इसके बदले में क्या लेना चाहिए ताकि हम लोग भी ले सके। और दूसरा ना, मेरे भतीजे को ना ये फोरहेड पे वाइट दाने, राई के दाने के बराबर जहाँ से बाल स्टार्ट होते हैं तो वहां पर निकल रहे हैं सफेद राई के दाने के दाग, तो अब ये कान की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए मतलब हाँ, तो क्या लें करके। उम्र बताइए। में बहुत, हाँ जी, बच्चे की उम्र बताइए। बच्चे की उम्र 35 साल है। ठीक है, हाँ 29 है सर, सॉरी। ठीक है जी। और क्या सवाल? और सर बस आपसे बात करने के लिए बहुत, यही सबसे मेरा पहला सवाल है कि आपसे बहुत समय बात करने के लिए। जी हाँ, देखिए मैं खुश नसीब हूँ कि आपसे बात हो रही है और कितने अच्छे अंदाज में आप बात करते हैं। यकीनन आपकी जो आपके संस्कार आपके मम्मी पापा से आए होंगे। ये मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी परवरिश की, आपके माँ बाप की को सलाम करता हूँ कि इतना अच्छा अंदाज बातचीत का बहुत कम लोगों में होता है। और यकीनन आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। क्या सवाल है? जैतून का जो सिरका अगर किसी को खट्टा लगे तो कैसे लिया जाए वो? हाँ देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्द मिजाज होते हैं, ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो इसकी जगह जिन लोग को खट्टा नहीं चलता हो तो वो नमक जैतून और खाने का सोडा ले सकते हैं। ये दोनों मिलकर भी वही काम करते हैं, लेकिन वो ठंडे नहीं पड़ेंगे, आपको खट्टे नहीं पड़ेंगे।
तो ये उसकी जगह लिया जा सकता है। जी, 29 साल के एक पेशेंट हैं, उनके फोरहेड पे और कान के पास दाग आ गए हैं छोटे छोटे। हाँ, नमक जैतून एक चुटकी सुबह एक शाम उन्हें पानी में मिला के दिया करें, ये दाने या दाग अच्छे होना मुमकिन है।